सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ दिनों के बाद टोनी चिड़िया एक बच्ची की मां बनती है, लेकिन वह बहुत काली थी, जिस कारण टोनी चिड़िया उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अरे ओ टोनी, भूरी कब से रो रही है और तू है के काम में लगी है? लगता है वो भूखी है, उसे कुछ खिला दे पहले। लगता है बहुत प्यार आ रहा है इस काली कलूटी पर, तुम ही इसके नखरे उठाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं इसके आगे पीछे लगी रहूं। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पाप है। ऐसा मत कर टोनी, यदि तू ही इसे माँ का प्यार नहीं देगी तो इसे फिर और कौन देगा? कालू कौवे के बार बार कहने पर भी टोनी चिड़िया भूरी चिड़िया पर कोई ध्यान नहीं देती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन टोनी चिड़िया एक बच्ची की और माँ बन जाती है। टोनी की दूसरी बेटी बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखती है। जब टुनटुनी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है तब टोनी उसका नाम एक स्कूल में लिखवा देती है। टोनी चिड़िया को स्कूल में जाता देख भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। माँ मेरा भी नाम टुनटुनी की स्कूल में लिखवा दो। चुप रहे, तू स्कूल जाकर क्या करेगी? घर में रहकर घर का काम कर। तूने अपना रंग देखा है आईने में? रोटी के तवे की तरह काली है। अगर तू स्कूल जाने लगी तो तुझे देखकर सारे बच्चे डर जाएंगे। टोनी चिड़िया की ये सारी बातें कालू कौवा सुन लेता है और अगले ही दिन कालू कौवा भूरी का एडमिशन स्कूल में करा देता है। स्कूल में दोनों बहनों को एक साथ देखकर बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। लूसी लूसी वो देख, हंसनी के साथ काली कोयल आ रही है। हाँ री, मैं तो इस काली कलूटी के साथ क्लास में बिल्कुल नहीं बैठूंगी, मुझे काले रंग से चिढ़ है। भूरी तू देख रही है ना, बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं। अब तो मैं तुम्हें दीदी कह के भी नहीं बुला सकती। ऐसा करो, तुम कल से अकेली ही स्कूल आ जाया करना, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर भूरी चिड़िया बहुत दुखी होती है। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपनी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। टोनी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मेरा वो दोस्त है ना गब्बू चिड़ा, उसका बेटा बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता है। वो भूरी से अपने बेटे की शादी करना चाहता है और अच्छी बात यह है कि वो कल ही भूरी को देखने आ रहे हैं। अगले दिन गब्बू चिड़ा अपनी पत्नी बबली कबूतरी और बेटा बंटी कबूतर के साथ भूरी चिड़िया को देखने आता है। भूरी चिड़िया सबके लिए चाय लेकर आती है। भूरी को देखकर बबली कबूतरी नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। बहन जी, वैसे तो सब ठीक है, परंतु आपकी बेटी का रंग बहुत ही काला है। यदि आप छोटी बेटी की शादी करना चाहें तो हम तैयार हैं। ठीक है बहन जी, जैसा आप उचित समझे, मुझे तो कोई एतराज नहीं, दोनों तो मेरी ही बेटियां हैं। दोनों की बातें सुनकर कालू कौवा टोनी चिड़िया को एक कोने में ले जाता है। टोनी, तुम ये क्या कह रही हो और भूरी क्या सोचेगी हमारे बारे में? तुम चुप रहो जी, इस काली कलूटी के कारण इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया विदेश चली जाती है। इधर अपने पापा को दुखी देखकर भूरी चिड़िया अपने पापा से कहती है, पापा आप दुखी क्यों होते हो? वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, मुझे तो अभी आगे और पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। फिर भूरी चिड़िया आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर के जंगल चली जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन वो डॉक्टर बन जाती है। फिर एक दिन डॉक्टर टुन्नू भूरी चिड़िया से अपने प्यार का इजहार करता है। भूरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भूरी चिड़िया डॉक्टर टुन्नू को हाँ कर देती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। यह बात भूरी अपने पापा को बताती है। पापा
मैं अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर टुन्नू से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ पापा। बेटा तेरी खुशी में ही हम लोगों की खुशी है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। जल्दी ही भूरी की शादी डॉक्टर टुन्नू से हो जाती है और इस तरह दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजा होते थे, जिसके कारण बंटी कबूतर की दुकान पे बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना बैंगन का बहुत बड़ा खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी, फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम ग्राहक पक्षी जाते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे कि इस बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान के कारण ही ग्राहक पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के खेत में चारों तरफ जहर फैला देता है। जहर के कारण उसके बैंगन खराब हो जाते हैं। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी से यहाँ खेत में आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। अरे बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैंगन की खेती को खराब कर दिया है। दोनों की रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। अरे ये सब कैसे हो गया? माँ कल रात को ही तो मैंने अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, ये सब अचानक कैसे हो गया। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। ये सब तो मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज उस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब जंगल के सारे पक्षी बैंगन खरीदने मेरी ही दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही मालामाल हो जाऊंगा। बड़ा आया था कालू से मुकाबला करने, एक ही बार में दुकान बंद करवा के रख दी मैंने। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था, तभी कालू कौवा उसे देखता है और कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो तुम मेरी दुकान पर से कुछ बैंगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू की बात सुनकर बंटी कबूतर कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में टोनी चिड़िया एक दिन बहुत ही उदास बैठी थी। तभी एक दिन उससे मिलने मीरा तोती आती है और टोनी को उदास देखकर मीरा तोती उससे पूछती है, अरे क्या बात है टोनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं मीरा काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने गई थी तब मेरे घर एक घटना घट गई। पता ही नहीं लग पा रहा कि कैसे हमारी बैंगन की सारी खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दोबारा से बैंगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये लो मेरे पास जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने गई थी ना, तब वहाँ एक जादूगरनी पक्षी ने मुझे इन बीजों को दिया
दिया था। तुम्हें पता है ये जादुई बैंगन के बीज हैं। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए बीज मेरे किसी काम के नहीं है। इन बीजों को देने के लिए ही तो मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेत में बिखेर देना। इतना कहकर मीरा तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपनी बहू के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेत में बिखेर देती है। अगले दिन जब वह अपने खेत पर जाती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में ढेर सारे बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती हैं और बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी ही उनके सारे ग्राहक पक्षी उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिन बिताने लगता है। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका